हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्यों, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्यों, विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग या समय है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द में पहले शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द, उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है मानवी। मानवी का जो विलोम होता है अमानवी। मानवता का विलोम जो होता है नृशंसता अथवा अमानवता होता है। यश का विलोम अपयश। यति का विलोम गति। यथार्थ का विलोम कल्पित। युयुत्सा का विलोम मैत्री और योगी का विलोम भोगी होता है। बात करें शब्द जो यश है, तो यश ध्यान रखिएगा, यश में कौन सा उपसर्ग लगकर इसका विलोम बना है? तो इसमें अपयश में अप उपसर्ग लगकर, अर्थात यश का जो विलोम है अपयश है, तो अपयश में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका विलोम बनाया गया है, तो अपयश। तो यश का विलोम क्या है? अपयश है, तो अपयश में कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। नेक्स्ट शब्द क्या है? यति। यति का विलोम जो क्या है? गति है। तो यति का विलोम क्या है? गति है। तो ध्यान रखिएगा, यति का जो अर्थ होता है, यति का अर्थ होता है रोक। रोक हो गया अथवा रुकावट हो गया, तो ये क्या है? यति का अर्थ है। जबकि गति का अर्थ क्या है? जाना हो गया, गमन हो गया। तो जहाँ रुकावट है उसका विलोम क्या है? जाना। तो रोक जहाँ होगा वहीं जाना होगा, वहीं गमन होगा। तो अर्थात यति का विलोम क्या है? गति है। तो यति का अर्थ आपने क्या जाना? रोक अथवा रुकावट जाना। और जबकि गति का अर्थ क्या है? जाना अथवा गमन। तो यति का विलोम क्या है? गति है। नेक्स्ट शब्द क्या है? यथार्थ। यथार्थ का विलोम क्या है? कल्पित अथवा आपको क्या मिल सकता है? काल्पनिक। आपको ध्यान रखिएगा, यथार्थ का जो विलोम है कल्पित मिल सकता है अथवा आपको काल्पनिक मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यथार्थ का विलोम आपको कल्पित अथवा काल्पनिक। बात करें यथार्थ का अर्थ, तो यथार्थ का अर्थ ध्यान रखिएगा, सत्य होता है। सत्य हो गया, असली हो गया, उचित हो गया। यह आप कह लीजिए कि जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। तो जैसा होना चाहिए ठीक वैसे का तात्पर्य ही होता है सत्य। कोई अर्थात जैसी चीज़ है, कोई चीज़ जैसी वस्तु है वैसे ही होनी चाहिए, तो वही क्या है? यथार्थ है। जबकि कल्पित, कल्पित ध्यान रखिएगा, काल्पनिक का ही क्या है? पर्यायवाची है। तो इसलिए आपको कल्पित भी मिल सकता है अथवा काल्पनिक भी मिल सकता है। तो काल्पनिक, इसका तात्पर्य क्या है? मनगढ़ंत। क्या? मनगढ़ंत। मनगढ़ंत क्या हो जाएगा? काल्पनिक का अर्थ। तो यथार्थ का अर्थ आपने जाना, सत्य हो गया, सत्य अथवा ठीक अथवा असली कोई चीज हो, असली अथवा जैसा होना चाहिए ठीक वैसा हो, वही क्या है? यथार्थ का अर्थ है। जबकि यथार्थ का विलोम क्या है? कल्पित अथवा काल्पनिक, जिसका तात्पर्य क्या होता है? मनगढ़ंत। क्योंकि जो कल्पनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? मनगढ़ंत ही होती हैं। कल्पनाएं, वही है कल्पित अथवा काल्पनिक। नेक्स्ट शब्द क्या है? युयुत्सा। युयुत्सा का जो विलोम होता है मैत्री। मैत्री का अर्थ ध्यान रखिएगा, मित्रता। मैत्री का अर्थ क्या है? मित्रता से है। जबकि युयुत्सा क्या है? युयुत्सा जो होता है दुश्मनी, आप कह लीजिए दुश्मनी। दुश्मनी हो गया, शत्रुता हो गया, अथवा युद्ध की प्रबल इच्छा, अथवा युद्ध की प्रबल इच्छा क्या होती है? युयुत्सा होती है। तो आपने जाना कि युयुत्सा का जो विलोम है मैत्री है। मैत्री का अर्थ मित्रता से है। युयुत्सा का जो अर्थ दुश्मनी हो गया अथवा युद्ध की प्रबल इच्छा अथवा शत्रुता हो गया। अब यहीं आपको रिलेट करवा दें कि दो शब्द क्या हैं रिलेट करने के लिए। दो शब्द, पहले तो युयुत्सा है। युयुत्सा आपने जाना कि युयुत्सा क्या है? युद्ध करने की प्रबल इच्छा। ये क्या है? प्रबल इच्छा है। ये क्या है? प्रबल इच्छा।
और इसी से मिलता जुलता एक शब्द क्या है, युयुत्स। क्या है, युयुत्स। यही ध्यान रखिएगा, ये युयुत्स है, ये युयुत्सा है। युयुत्सा जो है युद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है, युयुत्सा। और युयुत्स क्या है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। ये क्या है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। ये युद्ध करने की प्रबल इच्छा है, लेकिन ये युयुत्स क्या है, जिसमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, अगर जैसे मान लीजिए आप हैं, आप में युद्ध करने की प्रबल इच्छा है तो आप युयुत्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, युयुत्स कहलाएंगे। कोई व्यक्ति है, अगर इसके अंदर इसमें युद्ध करने की इच्छा है तो ये क्या कहलाएगा, युयुत्स कहलाएगा। युयुत्सा क्या है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, वह क्या है, युयुत्सा है। तो आई होप आपको यह डिफरेंस समझ में आया होगा कि युयुत्सा क्या है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, वही युयुत्सा है। युयुत्स क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा है वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, युयुत्स कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा, युयुत्सा का जो विलोम है मैत्री होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, योगी। योगी का विलोम क्या है, भोगी होता है। योगी का जो तात्पर्य अर्थात अर्थ क्या होता है, आत्मज्ञानी। क्या, आत्मज्ञानी इसका अर्थ है, अथवा आप ध्यान रखिएगा तपस्वी भी इसका अर्थ होता है, प्राय होता है। योगी का जो विलोम होता है भोगी होता है। भोगी का अर्थ ध्यान रखिएगा भोगने वाला अथवा इंद्रिय सुख भोग की इच्छा रखने वाला। यह कह लीजिए जो गृहस्थ आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, अथवा राजा कह लीजिए, वो क्या होता है, भोगी होता है, अर्थात वह इंद्रिय सुख भोग की इच्छा रखने वाला होता है, वही क्या कहलाता है, भोगी कहलाता है। एक बार रिपीट किया जाए, मानवी का विलोम अमानवी। मानवता का जो विलोम होता है नृशंसता अथवा अमानवता होता है। यश का विलोम अपयश होता है, अपयश में अप उपसर्ग लगा हुआ है। यति का विलोम गति होता है, यति का अर्थ होता है रुकावट, और गति का जो अर्थ होता है गमन करने वाला। यथार्थ का जो विलोम है कल्पित। यथार्थ ध्यान रखिएगा, जो सत्य है वही यथार्थ है। और कल्पित क्या है, कल्पित जो कल्पनाएं होती हैं अथवा मनगढ़ंत कहानी, और कल्पित अथवा काल्पनिक इसका विलोम हो सकता है यथार्थ का। युयुत्सा का जो विलोम है मैत्री है। युयुत्सा क्या है, आपने जाना कि युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा है, और इसका विलोम क्या है, मैत्री अर्थात मित्रता। योगी का विलोम भोगी होता है। योगी का तात्पर्य आपने जाना आत्मज्ञानी अथवा तपस्वी अथवा त्यागी जो होता है वही योगी है। और भोगी का जो अर्थ होता है भोगने वाला, अथवा वह व्यक्ति जो इंद्रिय सुख का भोग या इच्छा करने वाला होता है, वही क्या होता है, जैसे राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं, वही क्या है, भोगी हैं। अर्थात योगी का जो विलोम है भोगी होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपके साथ अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो पहला शुद्ध शब्द क्या है, महात्म्य। महात्म्य क्या है, शुद्ध शब्द है, महात्मा नहीं। क्या होता है, महात्म्य शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। कैसे लिखा जाता है, महात्म्य आधा ता आधा मा और पूरा या, तो क्या हो गया जाएगा, महात्म्य क्या है, शुद्ध शब्द है। तो ध्यान रखिएगा महात्मा शुद्ध शब्द नहीं है, उसका शुद्ध शब्द जो होता है महात्म्य शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, मृत्युंजय। मृत्युंजय ध्यान रखिएगा, मृत्युंजय कैसे, मृत्यु लिखिए, सबसे पहले तो मृत्यु लिखिए, उसके बाद आधा अ और पूरा जा और या, यही क्या है, मृत्युंजय है। तो मृत्यु और जय, तो मृत्युंजय शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द क्या है, माननीय। माननीय आप जानते हैं, तो माननीय सम्मान के लिए लगाया जाता है, वही माननीय शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है, माननीय। नेक्स्ट शब्द क्या है, मनोज्ञ। मनोज्ञ शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। मेहनत, मेहनत शब्द भी क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द अगर बात करें तो मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल नहीं होता, क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द क्या है, मिट्टी। मिट्टी आप जानते हैं, तो मिट्टी शब्द भी क्या है, शुद्ध शब्द है। मिट्टी शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द क्या है, महाज्ञ। महा है, उसके बाद क्या है, यज्ञ है, तो महाज्ञ क्या है, शुद्ध शब्द है। योद्धा ध्यान रखिएगा, योद्धा क्या होता है, योद्धा आप जानते हैं, योद्धा ऐसे लिखा जाता है, तो यही योद्धा शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। योद्धा शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है।
महात्म शब्द शुद्ध है। मृत्युंजय शब्द ध्यान रखिए, मृत्यु लिखिए, उसके बाद आधा आ, उसके बाद जा, उसके बाद या, तो यही क्या है, मृत्युंजय है। माननीय शब्द क्या है, माननीय शब्द शुद्ध है। मनोज्ञ शब्द क्या है, शुद्ध है। मेहनत शब्द क्या है, शुद्ध है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल क्या है, शुद्ध शब्द है। मिट्टी शब्द भी क्या है, शुद्ध है। महाज्ञ शब्द क्या है, शुद्ध है। और योद्धा शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द है दान वृत्त। दान वृत्त का अर्थ अर्थात तात्पर्य क्या होता है, जो दान पर चलता हो वही क्या है, दान वृत्त। नेक्स्ट शब्द क्या है, अकिंचन। अकिंचन का तात्पर्य जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो वही क्या है, आकिंचन है। नेक्स्ट शब्द आकाश वृत्त। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले, जो ईश्वर के सहारे हों, अनिश्चित आय वाले, वही क्या है, आकाश वृत्त है। अनुदान क्या है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या है, अनुदान है। तो अनुदान शब्द ध्यान रखिएगा, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या है, अनुदान है। नेक्स्ट शब्द है तकावी। तकावी का तात्पर्य क्या होता है, किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन। तो किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन क्या है, तकावी है। नेक्स्ट शब्द क्या है, दक्षिणा। दक्षिणा आप जानते हैं भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन। तो भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन क्या है, दक्षिणा है। नेक्स्ट शब्द क्या है, ऋण। ऋण, ऋण शब्द का तात्पर्य जो धन उधार दिया जाता है वही क्या है, ऋण है। नेक्स्ट शब्द है भूगर्भ वित्ता। तो भूगर्भ वित्ता का तात्पर्य जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो वही भूगर्भ वित्ता कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है भूधर। भूधर जो भूमि को धारण करे। भू मतलब भूमि, भू मतलब क्या है, पृथ्वी अर्थात भूमि हो गया, धरती हो गया, धारित्री हो गया, धाप्ती हो गया, तो ये सब क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची। तो यही है भू मतलब पृथ्वी। तो जो पृथ्वी को धारण करे अथवा जो भू को धारण करे वही क्या है, भूधर। अब यहाँ आपको रिलेट करने वाली बात यह है कि यह भूधर किसका पर्यायवाची है, ये भूधर किसका पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, यह पर्वत का पर्यायवाची अथवा अचल। आप जानते हैं अचल ये किसका पर्यायवाची है, तो पर्वत का पर्यायवाची है। एक बार रिपीट कर लीजिए, पर्वत का पर्यायवाची अथवा अचल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, गिरि हो गया, शैल हो गया, नग हो गया, महिधर, भूधर, अद्रि। अद्र भी ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है, तो यह पर्वत का पर्यायवाची अथवा अचल का पर्यायवाची अथवा भूधर का पर्यायवाची। एक बार अगेन रिपीट कीजिए, क्या पर्वत का पर्यायवाची क्या क्या होता है, गिरि हो गया, शैल हो गया, नग हो गया, महिधर, भूधर अथवा अद्रि किसके पर्यायवाची हैं, तो भूधर के पर्यायवाची हैं। एक बार रिपीट किया जाए, दान वृत्त क्या है, दान पर चलता हो वही दान वृत्त। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। आकाश वृत्त क्या है, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले क्या होते हैं, आकाश वृत्त। अनुदान क्या है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली कैसी सहायता, तो आर्थिक सहायता अनुदान है। ताकवी क्या है, किसानों को, किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन। तो किसानों की सहायता के लिए अगर आप धन दे रहे हैं वही क्या है, ताकवी है। दक्षिणा क्या है, तो भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन। तो भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन क्या है, दक्षिणा है। ऋण क्या है, जो धन उधार दिया जाता है वही क्या है, ऋण है। भूगर्भ वित्ता, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो वही भूगर्भ वित्ता। भूधर क्या है, जो पृथ्वी को धारण करे वही क्या है, भूधर है। नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम शब्द। तो तद्भव तत्सम ध्यान रखिएगा, पहले तद्भव है उसके बाद तत्सम है। तो तद्भव का तात्पर्य हिंदी से, तत्सम का तात्पर्य संस्कृत से। तो पहला शब्द क्या है, होली। होली एक त्यौहार है आप जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर अभी होली आएगी मार्च में लगभग, तो ध्यान रखिएगा यही होली शब्द क्या है, तद्भव है अर्थात हिंदी रूप है, जबकि उसका तत्सम क्या है, होलिका है। होलिका आप दहन करते हैं, लेकिन ये कैसा शब्द है, तो ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है किसका, होली का तत्सम शब्द है होलिका। नेक्स्ट शब्द क्या है, मोती। मोती का तत्सम शब्द क्या है, मौक्तिक। क्या होता है, मौक्तिक होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, सतसई। तो सतसई आप जानते हैं यह एक रचना भी है, इसका तत्सम क्या है, सप्तसती। क्या होता है, सप्तसती। कोयल शब्द का तत्सम क्या है, कोकिल होता है।
भौरा शब्द का तत्सम भ्रमर होता है। खीर शब्द का तत्सम क्षीर, ध्यान रखिएगा यह क्षीर आपको मिल सकता है। तो क्षीर शब्द कैसा है, तो तत्सम शब्द है, किसका तत्सम है, तो खीर शब्द का तत्सम। खीर आप खाते भी होंगे, तो खीर वही खीर, खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, नया। तो नया वर्ष आया, नया वर्ष जब आया है, यही नया वर्ष चल रहा है, तो नया वर्ष क्या, तो नया शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम नव्य होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नया शब्द कैसा है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, नव्य होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, पलंग। पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक होता है। अब पलंग आप सुनते होंगे, ये चारपाई होता है, यह चारपाई है पलंग। तो जो बड़ी सी होती है खटिया जिसको कहते हैं पलंग, तो यही पलंग जिस पे आप बैठते हैं, जैसे बेड आप कह देते हैं, वही बेड का एक रूप कह लीजिए जिस पे आप बैठते हैं, वही पलंग होता है। क्या होता है, पलंग बोला जाता है गाँव में आज भी। तो पलंग शब्द यह जैसे जो चारपाई होती है, चारपाई से थोड़ी सी बड़ी होती है, जो पलंग होती है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, तो वही क्या है, पलंग है। तो पलंग का जो तत्सम शब्द पर्यंक होता है, नया का तत्सम नव्य होता है, खीर का तत्सम क्षीर, भौरा का तत्सम भ्रमर, कोयल का तत्सम कोकिल, और सतसई का तत्सम सप्तसती, मोती का तत्सम मौक्तिक, और होली का तत्सम होलिका होता है। अगर आपसे कोई पूछे, एक शब्द आपको दिया गया क्षीर, क्या दिया गया, क्षीर, तो क्षीर आप बताइए कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे क्षीर तत्सम शब्द है या तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या है, खीर इसका तद्भव है। नेक्स्ट शब्द अगर आपको दिया जाए तो मोती। मोती देखने के बाद आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मोती शब्द तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है। नेक्स्ट शब्द आपको दिया जाए होली, क्योंकि होली आने वाली है, तो होली शब्द कैसा है, होली शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, होलिका इसका तत्सम है। नेक्स्ट शब्द आपको दिया जाए नया। नया शब्द कैसा है, आप बताएंगे यही नया वर्ष, अर्थात जो नया साल लगा है, तो नया आप शब्द प्रयोग करते हैं, यही नया शब्द कैसा है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम का क्या होता है, नव्य इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, पर्यंक। आपको अगर देखने को कहीं मिल जाए तो ध्यान रखिएगा यह चारपाई से बड़ी होती है, तो पर्यंक शब्द तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, पलंग इसका तद्भव होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो विशेष एवं विशेषण। तो विशेष में ध्यान रखिएगा संज्ञा और विशेषण क्या हो, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या है, विशेषण है। तो पहला शब्द क्या है, खर्च। खर्च शब्द का विशेषण क्या है, खर्चीला। खर्च शब्द का विशेषण क्या है, खर्चीला है। खतरा का विशेषण खतरनाक। आप देखते होंगे कि खतरा, आप उधर न जाइए, उधर क्या है, खतरा है, आप ऐसे देखते होंगे। खतरा शब्द क्या है, विशेष अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण खतरनाक होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, खपड़ा। खपड़ा का विशेषण खपड़ैल होता है। अब आप सुने होंगे यह खपड़ा शब्द, तो ध्यान रखिएगा पहले जो गांव में पुराने घर बनते होते, मिट्टी के जो घर बनाए जाते थे, मिट्टी के घर, तो ध्यान रखिएगा वहाँ मिट्टी के घर में यहाँ जो ऐसे छप्पर रखा जाता था, तो इसके ऊपर ऐसे खपड़ा जो मिट्टी का बना होता था लगाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा यह खपड़ा शब्द कैसे आप रिलेट करेंगे, यही खपड़ा होता है, जैसे कि जो पुराना घर मिट्टी से बना होता है, मिट्टी के घर में जो ऊपर का छत ये बना होता है, ऊपर वाला छत जो छप्पर रखा जाता है, तो ये घास फूस का नहीं, ये मिट्टी से ही बना ऐसे छोटे छोटा टुकड़ा होता है, ऐसे वही इसके ऊपर लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यही क्या है जो ऊपर लगाया जाता है, यही ऊपर जो लगाया जाता है उसी का नाम क्या है, खपड़ा है। क्या है, खपड़ा। तो खपड़ा शब्द का जो विशेषण खपड़ैल होता है। तो नया शब्द न समझिएगा, यह शब्द कैसा है, गांव से रिलेट कर लीजिए कि गांव में जो पुराने घर होते थे उसके ऊपर जो छप्पर लगाया जाता था वो किससे बना होता था, मिट्टी से छोटे छोटे ऐसे पार्ट बने होते थे, छोटे छोटे पार्ट ये उस पर लगाए जाते हैं, वही क्या है, खपड़ा है। खपड़ा का विशेषण खपड़ैल होता है। तो 3 शब्द आपके साथ डिस्कस किए गए, कौन कौन से 3 शब्द ध्यान रखिएगा। खर्च, आप खर्च कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ आप कोई सब जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं तो पैसा आप देते हैं, खर्च करते हैं, तभी वो सामान आपको मिलता है, तो वही खर्च शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है, जबकि उसका विशेषण क्या है, खर्चीला है। नेक्स्ट शब्द क्या है, खतरा। खतरा शब्द का विशेषण क्या होता है, खतरनाक होता है। खपड़ा शब्द का जो विशेषण खपड़ाइल होता है, खपड़ाइल आप घर से रिलेट करिएगा। नेक्स्ट शब्द क्या है,
खान, खान का जो विशेषण क्या है? खनिज। खान शब्द कैसा है? तो खान शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण खनिज होता है। खंड, खंड शब्द का विशेषण खंडित होता है। खंड कैसे? अगर आपने पेपर एग्जाम दिया होगा तो ध्यान रखिएगा, खंड, खंड ए, खंड बी, अर्थात जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए सेक्शन बी कहते हैं, वही खंड शब्द वहीं से रिलेट करिए एग्जाम में। तो एग्जाम में खंड दिया रहता है, तो वही खंड शब्द क्या है? संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण खंडित होता है। तो खंडित आप जानते हैं टूटने से है, तो खंडित, तो आप रिलेट करिए खंड शब्द का विशेषण क्या होता है? खंडित होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? खार। खार का विशेषण खारा होता है। तो खारा पानी आप सुनते होंगे जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है अथवा लवड़ी होता है, तो वही खार शब्द का जो विशेषण क्या होता है? खारा होता है। नेक्स्ट शब्द है गरीब। गरीब शब्द ध्यान रखिएगा, गरीब शब्द कैसा है? गरीब शब्द विशेषण है, जबकि गरीबी, गरीबी शब्द से क्या लगता है? गरीबी शब्द एक भाव उत्पन्न करता है, अर्थात यह संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो गरीबी शब्द अर्थात गरीबी कैसा शब्द है? तो संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण गरीब होता है। नेक्स्ट शब्द है गायन। गायन शब्द का विशेषण गे होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी गे शब्द आपको दिखे तो ये गे शब्द कैसा है? विशेषण है, जबकि इसका जो संज्ञा होती है गायन होती है। एक बार रिपीट किया जाए फटाफट। खान शब्द का विशेषण खनिज, खंड शब्द का विशेषण खंडित, और खार शब्द का विशेषण खारा, और गरीबी शब्द का विशेषण गरीब, और गायन शब्द का विशेषण गे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रायवाची शब्द। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रायवाची शब्द है। तो प्रायवाची शब्द में ध्यान रखिएगा, 3 प्रायवाची शब्द आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहला शब्द क्या है? दुग्ध। दूसरा शब्द क्या है? देवता। और तीसरा शब्द क्या है? द्रौपदी। दुग्ध हो गया, देवता हो गया, और द्रौपदी हो गया। तो पहले शब्द की अगर प्रायवाची देखें तो पहले शब्द की प्रायवाची दुग्ध। तो दुग्ध का प्रायवाची क्या होता है? क्षीर होता है, पय होता है, गोरस होता है, पीयूष होता है, और दूध होता है। अभी आपने क्षीर देखा, तो क्षीर शब्द क्या है? यही तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या था? खीर था। क्या था? खीर था। तो आप रिलेट करिए कि यह क्षीर शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, और किसका अर्थात यह किसका प्रायवाची है? यह दुग्ध का प्रायवाची है। आपने 2 बातें रिलेट की, ध्यान रखिएगा। रिलेट करके जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं याद रखिए, क्योंकि क्षीर शब्द क्या है? क्षीर शब्द आप जानते हैं कि तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या है? खीर है। तो क्षीर शब्द किसका प्रायवाची है? तो यह दुग्ध शब्द का प्रायवाची है। आपने रिलेट करके याद रखा। नेक्स्ट शब्द क्या है? पय हो गया, गोरस, पीयूष, पीयूष हो गया, और दूध हो गया। अब आपको यहाँ रिलेट करने वाली बात क्या आ गई? पीयूष। पीयूष शब्द ध्यान रखिएगा 2 किसका और प्रायवाची है? तो अमृत का प्रायवाची। क्या हो गया? अमृत का प्रायवाची पीयूष होता है, और क्या होता है? यह दुग्ध भी होता है। तो 2 चीजें आप रिलेट करिए कि पीयूष शब्द दुग्ध का भी प्रायवाची है और अमृत का भी प्रायवाची है। तो पीयूष शब्द किसका प्रायवाची? दुग्ध का प्रायवाची और अमृत का भी प्रायवाची है। नेक्स्ट शब्द क्या है? दूध। तो आपने दुग्ध का तात्पर्य दूध से लिया, अर्थात दूध इसका प्रायवाची है। क्षीर हो गया, क्षीर को आपने रिलेट किया कि क्षीर शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, और यह दूध का प्रायवाची है, और इसका तद्भव क्या होता है? खीर होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? पय, गोरस, पीयूष। पीयूष आपने देखा कि यह अमृत का भी प्रायवाची है और दुग्ध का भी प्रायवाची है, दूध और इसका प्रायवाची है। नेक्स्ट शब्द क्या है? देवता। तो देवता शब्द का प्रायवाची, देवता शब्द का प्रायवाची अगर बात करें तो देव हो गया, सुर हो गया, अमर हो गया, निर्जर, गीर्वाण, अमृत्य, विबुध, वसु, त्रिदश, आदित्य, आदिते। आदित्य हो गया, आदिते हो गया, किसका प्रायवाची? तो देवता का प्रायवाची। विबुध ध्यान रखिएगा, यह विबुध शब्द आपको विबुध शब्द ध्यान रखना है किसका प्रायवाची है? तो देवता का प्रायवाची है। या विबुध पूछा गया। और निर्जर शब्द भी ध्यान रखिएगा किसका प्रायवाची? तो देवता का प्रायवाची। अब आपको बता दें यहाँ रिलेट करने वाली बात क्या है, कि रिलेट करने वाली बात है आदित्य। आदित्य ध्यान रखिएगा, यह देवता का भी प्रायवाची है और सूर्य का भी प्रायवाची है।
किसका? देवता का भी पर्यायवाची आदित्य है और सूर्य का भी पर्यायवाची आदित्य होता है। आपने रिलेट किया। नेक्स्ट शब्द जो है विबुध, आपको इसमें बा भी मिल सकता है और लिखा आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा विबुध। बा भी और बीच में वा भी, विबुध ऐसे भी मिल सकता है विबुध आपको, और ऐसे भी मिल सकता है विबुध। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट शब्द आपको रिलेट करने वाली बात क्या है? निर्जर। एक निर्जर ए है और एक निर्झर, इसी से जो शब्द है, मिलता जुलता शब्द निर्झर है। आपको कहाँ मिल सकता है देखने को? तो ध्यान रखिएगा, यह समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहीं रिलेट कर लीजिए कि इस निर्जर का तात्पर्य, इसका अर्थात अर्थ देवता से है, जबकि इस निर्झर का तात्पर्य क्या होता है? झरना, अर्थात इसका अर्थ झरना होता है। आप कैसे रिलेट करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपको रिलेट कैसे, इस बीच में झा शब्द है, झा वर्ड है, तो झा वर्ड शुरुआत में है, तो झा से झरना, वही निर्झर, निर्झर है और झा से झरना है। तो इसका आपने रिलेट किया कि निर्झर का जो अर्थ होता है झरना होता है, जबकि निर्जर का अर्थ देवता होता है। यहाँ दो चीजें रिलेट आपने की। तो फिर से एक बार देख लिया जाए, देवता का पर्यायवाची, देवता में देव है, तो देव भी ध्यान रखिएगा, देव का तात्पर्य देवता, तो देवता, देव हो गया सुर, सुर का मतलब देवता, अमर का मतलब देवता, निर्जर, गीड़वाण, अमरत्य, विबुध, वसु, त्रिदश, आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, देव हो गया, सुर हो गया, अमर, निर्जर, गीर, वाण, अमरत्य, विबुध, विबुध ध्यान रखिएगा, वसु, त्रिदश, आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची? तो देवता का पर्यायवाची। नेक्स्ट जो पर्यायवाची है द्रौपदी। द्रौपदी आप जानते हैं जिनको पांचाली भी कहा जाता है। कृष्णा हो गया, द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पांचाली। तो याज्ञसेनी, पांचाली जो पांचों पांडव थे उनकी पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। तो ध्यान रखिएगा, द्रौपदी कौन थी? पांचों पांडव की जो पत्नी, अर्थात उनको आप पांचाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 5 की पत्नी थी, इसलिए पांचाली। याज्ञसेनी इनको कहा जाता है, द्रुपद, सुता और कृष्णा भी इनको कहा जाता है। किसको? द्रौपदी को। तो द्रौपदी ध्यान रखिएगा, कृष्णा, द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पांचाली किसका पर्यायवाची है? तो द्रौपदी का पर्यायवाची है। एक बार फटाफट रिवीजन करें किसका। सबसे पहले दुग्ध का पर्यायवाची क्षीर हो गया, पय हो गया, गोरस हो गया, पीयूष हो गया, दूध। नेक्स्ट शब्द क्या है? देवता। देवता का जो पर्यायवाची है, देव है, सुर है, अमर है, निर्जर है, गीड़वार, अमृत, विबुध, वसु, त्रिदश, आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची? देवता का पर्यायवाची। नेक्स्ट शब्द क्या है? द्रौपदी। कृष्णा हो गया, द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पांचाली किसका पर्यायवाची है? तो द्रौपदी का पर्यायवाची है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।